सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बजाज फिनसर्व एएमसी को मौका दिया और मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से सभी लोगों से रूबरू हो सकूं और कुछ एक आधा मिनट आप लोगों से बात कर सकूं। नई एएमसी है, मैं इंडस्ट्री में नो डाउट पुराना हूं और कुछ ऐसे पुराने साथी हैं जैसे विशाल सर हैं, विशाल अवस्थी जी हैं, नीतीश गोयल जी हैं। जब मैं जलंधर हुआ करता था तब उन लोगों से मुलाकात हुई। तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ खींच के लाया और ये आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है जो हमारी एएमसी को एक साल भी नहीं हुआ था। अराउंड फरवरी के अंदर, लास्ट फरवरी हम लोगों को लाइसेंस मिला था और जुलाई या जून के अंदर पहला एनएफओ आया था हम लोगों का लिक्विड फंड। और इतने ही समय के अंदर आज जो एक साल के अंदर लाइसेंस मिलने के एक साल के अंदर 10,000 करोड़ हमने एयूएम अपना क्रॉस कर लिया है। तो ये आप लोगों का ही सपोर्ट है, आप लोगों का ही विश्वास है हम लोगों के ऊपर, हमारी एएमसी के ऊपर, हमारे ब्रांड के ऊपर कि हम यहाँ तक पहुँच सके। 41 नंबर की एएमसी थे जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी और आज हम 27वें नंबर की एएमसी बन गए एज रैंक की अगर मैं बात करूं। तो ये आप लोगों का ही साथ है, सपोर्ट है। उसके अलावा कुछ और चुनिंदा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि ये तो हुई रैंकिंग की बात, ये तो होती रहती है, लेकिन हमारा एक टैगलाइन है, बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। तो हम लोग जब एएमसी बिजनेस में आए, जब बजाज फिनसर्व एएमसी बिजनेस में आया, तो ये टैगलाइन देने का एक बहुत ही खास कारण था, फ़र्क है। क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि जो भी हम प्रोडक्ट ऑफरिंग इन्वेस्टर्स के लिए लेके आएँ या आईएफएस के सामने जब हम कभी भी कोई ऑफरिंग लेके जाएं तो उसमें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। अब वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इस तरीके से था कि जब हम लोगों ने अपना पहला इक्विटी एनएफओ लॉन्च किया तो हम लोगों ने मेगा ट्रेंड की बात करी। इससे पहले तक मेगा ट्रेंड्स की बात नहीं होती थी ज़्यादातर, शायद हर एएमसी अपने इंटरनल प्रोसेसेस में रखता था उन चीज़ों को, बट हम लोग ऑन द टेबल उस चीज़ को लेके आए जिसको हमने नाम दिया मेगा ट्रेंड। उसके बाद हम लोग अपना इक्विटी के अंदर बैफ लेके आए, बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में हम हर जितनी भी एमसीज थी उनने क्वांटिटेटिव एंगल की बात करी, हमने उसके साथ साथ बिहेवियर, इन्वेस्टर के बिहेवियर को भी ऐड ऑन किया। तो एक और हमने उसमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर डाला। और लास्ट अभी जो एक हमारा जो रीसेंट ऑफरिंग था दैट इज लार्ज एंड मिड कैप, उसके अंदर हम लोगों ने मोट इन्वेस्टिंग की बात करी। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के कारण हम लोग कह रहे हैं कि जी फ़र्क है, कुछ हम अलग करना चाहते हैं। तो यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। 15 बंदों की टीम थी शुरुआत के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट टीम थी, वो अब धीमे धीमे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और इस साल के आखिर तक करीबन 35 बंदों की इन्वेस्टमेंट टीम हम लोगों की हो जाएगी। प्लस हम लोग ट्रांजेक्शन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आपके ईजीनेस के लिए, नॉर्मली बहुत सारी एमसीज की अलग अलग ऐप्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा टफ हो जाता है कि कितने सारे, वैसे तो मैक्सिमम शायद 70-80% जो हमारे एमएफडीज हैं वो सब कोई एनएससी, एमएफयू, कोई बीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। बट जो नए जो आईएफएस आ रहे हैं उनके लिए शायद उन प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करना शुरुआती दौर में मुश्किल होता है। तो उनकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और इन्वेस्टर की लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी ऐप है जो ऑलरेडी हमारे एडवाइजर और इन्वेस्टर के पहले से ही फ़ोन के अंदर है, दैट इज़ व्हाट्सएप। तो सारे ट्रांजेक्शन्स इम्पैनलमेंट से लेके इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करके उसकी एसआईपी लगाना, उसके लिए परचेज करना, सारा कुछ आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। और एक और हम लोग लाइफ आसान करने के लिए एक और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत इन दिनों आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स में जब हम एसआईपी लगाते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है सिग्नेचर मिसमैच की वजह से। तो वी आर ट्राइंग, हम एक बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म कि यूपीआई के थ्रू आप उसका एसआईपी रजिस्टर कर सकें, बट दैट थिंग इज अंडर प्रोसेस, ठीक है। तो वो जैसे ही चीज़ आ जाएगी यूपीआई वाला एसआईपी, तो दैट विल बी ऑल्सो शेयर विद यू गाइज। तो ये एक छोटा सा बजाज एएमसी का अभी तक का इंट्रो था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।